उधर जो सामने वाली पीक्स है ना, वहाँ पे दिख रहा है शायद स्नोफॉल हो रही हो। यहाँ पे ना पानी जमा हुआ है जूड़ा के तालाब में, माइनस में जाता है ना, ये देखो चले गए थे। अगर वो केदारनाथ ना जाते, जो केदारनाथ की यात्रा होती है ना, तो यहाँ पे होती वो, केदारनाथ में होती। ओ भाई क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो यार, ऐसा लग रहा है पीछे पूरी रेंज। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 3 ऑफ केदारकंठा ट्रैक। तो अभी हम उठ चुके हैं और बाहर हो रखा था शोर। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, ठंड लग रही थी। रात को स्लीपिंग बैग में वैसे सही रहा, बट कुछ लोगों को यहाँ पे नींद नहीं आई। मुझे तो बढ़िया नींद आई, मेरे साइड वालों को नींद ही नहीं आई थी। देखते हैं बाहर जाके कैसा मौसम हो रखा है। ओ भाई बाहर तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। शूज़ डाले थे, बाहर आते ही ठंड लगने लगी। दिन तो निकल चुका है और अभी सभी लोग उठ चुके हैं। सभी यहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं भाई। अब तो उधर जो सामने वाली पीक्स है ना, वहाँ पे दिख रहा है शायद स्नोफॉल हो रही हो। यहाँ भी हो सकती है क्योंकि बादल हो रहे हैं देखो ऊपर पूरे, तो स्नोफॉल के चांसेस हैं। बट ये भी अगर स्नोफॉल होती रही ना, अगर हुई तो हमारा समिट भी कैंसिल हो सकता है। एक सेकंड दिखाता हूँ, देखो वो देखो उधर मौसम ख़राब हो रखा है। तो भाई इस तरह के यहाँ पर वॉशरूम होते हैं, इसमें अंदर जाना होता है और पानी नहीं मिलेगा यहाँ पे। टिश्यू और वेट वाइप्स यूज़ करनी पड़ती है। सभी लोगों ने लाइन लगा रखी है यहाँ पे खाना के लिए। और मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, मतलब स्नोफॉल हो सकती है। उधर तो शायद हो रही है सामने, वहाँ पे ज़्यादा ख़राब है उन चोटियों पे। जल्दी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं बेस कैंप की तरफ। 9:30 बजे हमको यहाँ से शुरू करना है ट्रैक फिर से, तो जल्दी करते हैं ब्रेक। तो गाइज़ फाइनली हम पहुँच चुके हैं जूड़ा का तालाब, जो मेन जूड़ा का तालाब है, जो कि अभी गंदा हो रखा है, पानी तो काला है पूरा। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के कैंप्स भी हैं यहाँ पे। अगर वैसे ऐसा था कि 3 जगह थे कैंप्स। सबसे पहले दिखता है वो भी जूड़ा का तालाब, फिर सेकंड, मतलब ये पूरा एरिया जूड़ा का तालाब माना जाता है। लेकिन जो मेन जूड़ा का तालाब है वो यहाँ पे है और 500 मीटर नीचे से ही कैंप शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली कैंप ये होता है कि नीचे ही रुकवाते हैं, फिर आप सेकंड डे ट्रैक के जूड़ा के तालाब पहुँचोगे। बस अब मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, पीछे अगर आए वो भी, फिर आगे निकलते हैं क्योंकि भीड़ है। पानी काला रखा है वैसे इतना तो कुछ। और ये 9,91 फीट की हाइट पे है जो मेन जूड़ा का तालाब है। ये देखो पानी पूरा गंदा हो रखा है यहाँ पे। यहाँ भी लोगों के कैंप्स लगे हुए हैं और यहाँ से सीधा ऊपर जा रहे हैं। भीड़ देखो एक बार इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और इधर से हम नीचे से आए हैं ऊपर। धूप नहीं कर रखी है अभी, तो मौसम भी वैसे ख़राब है, देखते हैं। यहाँ पे ना पानी जमा हुआ है जूड़ा के तालाब में, माइनस में जाता है ना, ये देखो बिल्कुल फ्रीज हुआ है पानी तो, है ना। पर काला हो रखा है यार ये, पर भाई हर जगह पानी फ्रीज हुआ है यहाँ पे। तो भाई जूड़ा के तालाब की ना ये कहानी है कि यहाँ पे जैसे, मतलब एक नहीं है 2 कहानियाँ सुनी है मैंने कि भोलेनाथ ना जब कौरव और पांडवों से भाग रहे थे ना, तो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तो कहानी है कि उनकी तपस्या भंग हो गई, तो उनको गाय भैंसों लोगों की आवाज़ आ गई, तो वो इसलिए रोने लग गए थे, तो उनके आंसुओं से यहाँ पे पानी आया। और दूसरी कहानी है कि जूड़ा का तालाब इसलिए क्योंकि जूड़ा यहाँ पे बालों को बोलते हैं, तो जिसके लंबे बाल होते हैं, तो उन्होंने जब अपने बाल खोल लिए थे तो उनसे पानी जो निकला था उससे ये तालाब बना है। तो ये 2 मेन कहानियाँ हैं इसकी कि वो यहाँ पे सिर्फ कर रहे थे। और यहाँ से फिर वो चले गए थे केदारनाथ। तो फिर इसलिए क्योंकि उनको शांत माहौल चाहिए था, तो इसलिए वो केदारनाथ चले गए थे। अगर वो केदारनाथ ना जाते, जो केदारनाथ की यात्रा होती है ना, तो यहाँ पे होती, वो केदारनाथ में होती, तो इसलिए। और केदारकंठा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जब वो मतलब उनसे छिप रहे थे ना, तो उन्होंने अपने सारे अंग अलग कर दिए थे, अपने पार्ट्स जो बॉडी पार्ट्स थे। तो यहाँ पे उनका ना कंठ गिरा था, गला। केदारकंठा, केदार यानी महादेव, कंठा यानी गला, ऐसे बोल रहे हैं। तो उनका यहाँ पे कंठ गिरा था, इसलिए इसका नाम केदारकंठा पड़ा है। तो ये इसकी मेन कहानी है। बाकी तो लोग यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट वगैरह ही देखने आते हैं। ऊपर से जो व्यू, जो 360 व्यू दिखता है, वो यहाँ से पूरे ऐसा लगता है कि ऊपर बाकी सब पहाड़ नीचे हैं, हम सबसे ऊँचे हैं। बाकी तो यही है। तो भाई जूड़ा के तालाब को अब करते हैं अलविदा। यहाँ पे बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके, क्योंकि आगे फिर भीड़ हो जाएगी, आगे भी जाना है। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा। यहाँ पे ना कि एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे नेटवर्क आएंगे, तो वहाँ पे हम सभी अपने थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, देखते हैं। फैमिली को फ़ोन करना हो, किसी को अपने दोस्तों को फ़ोन करना हो, या किसी को अपडेट देना हो, तो वहाँ पे 15 मिनट रुकेंगे आगे एक जगह पे, फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे बेस कैंप। तो भाई अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तेज़ चल के जल्दी चढ़ भी जाओगे, तो
नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि यार ट्रैफिक चेक करो यहाँ पे, लोग देखो ऊपर तक। तो तुम तेज चल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे आगे भी अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो उनके पीछे ही चलने पड़ेगा तुमको। जल्दी तो नहीं पहुंच सकते, सभी एक साथ ही पहुंचेंगे। भाई एक नेटवर्क पॉइंट है यहाँ पे भीड़ देखो एक बार कितनी है। लोग तरस रहे हैं यहाँ पे फ़ोन चलाने के लिए, अपने इंस्टा वगैरह चलाने के लिए। भाई साहब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं। और इतनी भीड़ होने की वजह से ना, क्योंकि यहाँ पे इतना तेज़ नेटवर्क नहीं है, और यहाँ पे अगर एक साथ भाई साहब 400-500 लोग यूज़ करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आपको यहाँ पे बात करने को मिल जाए। बड़ी देर बाद ऐसा फील हो रहा है कि कहीं अच्छे ट्रैक पे आया हूँ, मतलब शांति मिल रही है। अच्छा ट्रैक तो है, क्योंकि देखो ना आगे कोई जा रहा है ना कोई पीछे, और कोई भी शोर नहीं है। ओ भाई फाइनली पहुँच चुके हैं केदारकंठा के बेस कैंप। ये रहा सामने बेस कैंप। तो यहाँ पे होगा आज का हमारा स्टे। यहाँ से मेरे को लग रहा है व्यू बहुत अच्छा आएगा सामने, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे कम है। नीचे तो आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। और हमको एक फ़ायदा है, हमारा कैंप सबसे आगे ही है, तो हमको और ज़्यादा नहीं जाना, दिखने लग गया हमको, अपना गाइड सामने है। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं 11,250 फीट पे आए बेस कैंप। नीचे तुमको जोड़ा के तालाब पे नहीं दिखेगा इतना व्यू, लेकिन बेस कैंप में आते व्यू दिखेगा। और वो रहा हमारा समिट, जो कि हम रात को 2-2:30 बजे यहाँ से शुरू करेंगे। हमको वो वहाँ से सनराइज़ देखना है। वैसे यहाँ से देखने में ज़्यादा लग नहीं रहा, वो समिट है वहाँ पे और ये बेस कैंप है, और यहाँ से ऊपर से दिखेगा ये वाला व्यू। जो केदारकंठा कैंप में भाई व्यू के साथ कर रहे हैं हम अपने दाल चावल ही खा रहे हैं 2 दिन से यहाँ पे। देखो भाई ये हमारा खाना, ये हमारा व्यू है विद बेस कैंप में। आज हमारा रहेगा ये टेंट यहाँ पे, और यहाँ से व्यू रहेगा ये। टेंट से निकलते ही दिखेगा व्यू, लेकिन यार यहाँ पे टेंट है छोटा, और इसमें अलग करना पड़ेगा हम 4 लोगों को एडजस्ट। तो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम है टेंट्स की कि एडजस्ट करना पड़ेगा, टेंट में भी, वॉशरूम में भी, खाने में भी। भाई साहब अपने टेंट में हम घुस चुके हैं, और अभी यहाँ पे बैठ के हम थोड़ी देर पत्ते खेलेंगे। और व्यू चेक करो एक बार हमारे टेंट से, टेंट और यहाँ से सीधा दिख रहा है भाई व्यू। आज विंटर लाइन देखेंगे यहाँ से, लेकिन विंटर लाइन नहीं दिखेगी, मौसम बहुत ख़राब है, बादल ही बादल हो रखे हर जगह। अगर हो ही रात को स्नोफॉल तो हमारा समिट भी कैंसिल हो सकता है। चलो बाकी हम चाहते तो हैं स्नोफॉल हो, समिट तो देखी जाएगी, समिट हो ना हो, यहीं से बर्फ़ में खेल के एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। तो भाई अभी टेंट के अंदर पत्ते खेल रहे हैं। तो अगर तुम लोग भी आ रहे हो ना, तो भाई साथ में अपना ताम झाम ले आना, खेलने वगैरह का, पत्ते वगैरह, क्योंकि यहाँ पे फिर बोर हो जाओगे इतनी देर यहाँ पे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सारा दिन ट्रैक करोगे, तुमको बहुत ज़्यादातर टाइम तुमको टेंट में निकालना पड़ेगा। तो खाली तो बैठे नहीं रह सकते, हर टाइम बंदा व्यू भी नहीं देख सकता। गाइस यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है ड्रोन उड़ाने के ऊपर। यहाँ पे भाई साहब लड़ाई हो चुकी है, कुछ लोग ड्रोन उड़ा रहे थे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, पत्थर फेंक के मारा किसी ने, जो भी गाइड वगैरह होगा, और यहाँ पे उनको ड्रोन उड़ाने नहीं दे रहे हैं। अब उस चक्कर में लड़ाई हो चुकी है, पता नहीं यार क्यों नहीं। मेरे को लगता है ड्रोन उड़ाना तो अलाउड है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। वो देखते हैं अभी। अभी शाम हो चुकी है, और सामने का जो व्यू था पूरा क्लाउड से ढक चुका है, और एक साइड ना पूरी मतलब ऐसे दिख रहा है, वहाँ पे धूप लग रही है ना, पूरे शाइन कर रहे हैं पहाड़। दिखाता हूँ, ये देखो पूरा एरिया भाई साहब क्लाउड से कवर हो चुका है। जितनी पीक्स थी इधर क्लाउड्स दिख रहे हैं, और अगर उधर देखेंगे तो देखो धूप से कैसे चमक रही है वो वाली पीक जो ऊपर है। एक साइड धूप आ रही है और इस साइड पूरा कवर हो चुका है। हो गया भाई, फिर से ठंड होने लगी, और यहाँ से अब विंटर लाइन दिखनी शुरू हो चुकी है। नीचे नीचे क्लाउड्स दिख रहे हैं और ऊपर ऊपर विंटर लाइन। इस टाइम हो रहा है 5:30 होने वाले हैं। दिखाता हूँ, देखो विंटर लाइन दिख रही है पूरी, नीचे नीचे बादल, ऊपर ऊपर विंटर लाइन। और अच्छी पीक से ज़्यादा अच्छी दिखेगी क्योंकि वो और ऊंचाई पे है ना, लेकिन यहाँ से भी बड़ा मस्त व्यू आ रहा है यार। अब तक का ये सबसे अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे इस पूरे ट्रैक का, कि जहाँ से व्यू अभी तक आ रहा हो। बाकी समिट से तो अच्छा आएगा ही, लेकिन फिर भी वो पूरे समिट के अलावा यहाँ से ये अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे खुले में है बिल्कुल ट्रैक्स, और पूरी पीक्स दिखती हैं अच्छी।
यहाँ पे पीछे एक जगह से हर की धुन भी दिखती है, लेकिन वहाँ हम नहीं जा रहे क्योंकि यार क्यों बेफालतू में अपने आप को थकाना है। अभी सोना भी है टाइम से, फिर कल सुबह मतलब रात को 2 बजे ट्रैक भी शुरू करना है। अभी हम अपने टेंट में आ चुके हैं क्योंकि अब रात हो चुकी है, लगभग 6 बज चुके हैं और अब हमको डिनर करने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद हमें सीधा सोने के लिए बोला गया है कि डिनर करते ही सो जाना है, क्योंकि रात को हमको लगभग 2 बजे से पहले पहले उठ जाना है और 2:30 बजे तक हमारा कुछ हमको खाने पीने का देंगे। 2:30 से 3 के बीच में हमको रात को आज ट्रैक शुरू करना है समिट के लिए। भाई अभी खाना खाने आए हैं यहाँ पे बाहर डिनर करने, और इतना ठंडा हो रखा है ना मौसम, ये हेडलाइट लेके निकलना पड़ रहा है। ये तो अभी फ़ोन की लाइट जला रखी है मैंने, इसलिए बंद किया है, वरना कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है पीछे आगे और बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने चप्पल लेके निकला था बाहर, एकदम से वापस गया, जूते पहन के आया। अब बस खाना खा के सीधा अंदर ही जाएंगे, बाहर खड़ा भी नहीं हो जा रहा, इतनी ज़्यादा ठंडा है, -में है टेम्परेचर बहुत। भाई साहब अगर 11,500 की फीट पे गुलाब जामुन मिल जाए ना, वो भी गरम गरम, भाई साहब क्या ही जन्नत है, मजे आ जाता है। मैं बोल रहा था यार मेरे गुलाब जामुन खाने का मन है और भगवान सुन लेता है आपकी। देखो भाई गरम गरम गुलाब जामुन 11,500 की फीट पे केदारगंज पे, वाह भाई मज़ा आ गया। चलो इनको पेलते हैं, फिर जाते हैं अपने कैंप की तरफ। तो भाई हम अभी अपने जो लेयरिंग वगैरह करनी थी, अंदर थर्मस वगैरह डालने थे, वो भी डाल के सो रहे हैं, ताकि सुबह जब उठे समिट के लिए तो हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो इसलिए अभी नीचे भी ऊपर भी थर्मस डाल रहे हैं और सॉक्स भी अभी डाल रहे हैं। जैकेट निकाल दूंगा, विंटर फ्लीस डाल के रखूँगा, सुबह बस जब उठेंगे ऊपर जैकेट डाल के और निकल जाएंगे सीधा खाना खा के, क्योंकि सुबह फिर ऐसे ही होता है कि जितना लेट करेंगे उतना लेट होता जाता है और हम मिस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी ऊपर से सनराइज़ को। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हमको सोना है, 8 से ऊपर ही हो गया टाइम, तो रात को 1:30 तो हमको उठना भी है। तो जितना ज़्यादा सोने को मिला उतना अच्छा है, ताकि कल के लिए एनर्जी भी बचा के रखें। तो अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग पे, जो कि होगा समिट डे हमारा केदारकंठा का। तो बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।